डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब जिस विषय पर बात करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं वो ऐसी बात है जो काफ़ी संवेदनशील है क्योंकि आज 67 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आने वाला है। परिणाम का इंतज़ार 2-3 दिन से लोग कर रहे हैं, धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हैं और बहुत सारी बातें मन में चल रही हैं। तो मैं उन बातों को यहाँ रिपीट करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि दो तरीके की बातें मैं पढ़ाता हूँ फिर भी यूट्यूब पर और तमाम जगहों पर, चाहे अखबार हो या फिर अन्य स्रोत हों। ऐसी बातें बार बार आ रही हैं कि ये कट ऑफ जाएगा, इतना होगा। परीक्षा देने के बाद एक कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना एक सामान्य सी प्रक्रिया है, वो हम लोग भी लगाते रहे हैं। लेकिन रोज़ नए कट ऑफ के साथ आना और रोज़ उसमें विश्लेषण करना, या कहीं न कहीं उन बच्चों के साथ, उन सीरियस विद्यार्थियों के साथ मजाक है जो आपकी बातों को सच और सिरोधार्य मानते हैं। कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना और सही होना एक अलग बात है, और ऐसा अंदाज़ा लगाना गलत हो जाना, कई बार गलतियाँ मनुष्य हैं, टू आर इज ह्यूमन। लेकिन विद्यार्थियों की संवेदना से खेल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक दो दूसरी बातें करना चाहता हूँ। यह बात करने का अवसर भी यही है, क्योंकि ऐसे समय में ही ये बातें समझ में आती हैं। जैसे अभी आपकी मनोदशा जो हम गेस कर पा रहे हैं, जो आप लोगों को हम देख पा रहे हैं कि आपके अंदर है कि इतना आ जाता तो हो जाता, या किए रहते तो यह हो जाता। तो जो चीज़ें आप अनुमान लगा पा रहे हैं उनको लिख लीजिए। इस परीक्षा में जो आप 110, 115, 108 के बारे में जो सोच रहे हैं, किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पा रहा है या हो रहा है, तो जो पॉजिटिव्स हैं कि जिसके चलते आपका स्कोर हाई गया, उसको भी लिखिए। और जो आपके शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिनके चलते आपका 2-4-5 नंबर कम लग रहा है, उसको भी लिखिए, ताकि कभी भी जीवन में वह अनुभव आपके लिए लाभकारी हो। होता क्या है कि स्मशान दार्शनिक की तरह हमें अभी तो सभी बातें समझ में आती हैं, लेकिन जैसे ही परिणाम में आपका नाम आ जाएगा, आप भूल जाएंगे कि आपसे इस परिणाम तो 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई करने के बारे में जो सोचने की प्रवृत्ति है ना, यह अब बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। परीक्षा का, स्रोत का, उपलब्ध विषय वस्तुओं का बहुत तरह से सब कुछ बदल गया है। वह जो डायनेमिक्स था वो अभी काफ़ी नया हो चुका है। इसलिए ऐसे में रोज़ हर पिछली परीक्षा से अगली परीक्षा कठिन होगी और उसका स्तर ऊंचा होगा। इसलिए आपको जैसे मोबाइल को आप अपडेट करते हैं, नए वर्जन का करते हैं, सेल्फ को भी अपडेट करना पड़ेगा, नए वर्जन का करना पड़ेगा। एक बात और, जैसे अभी होता क्या है कि हमें लगता है कि हम पीटी यदि क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेंस में कर लेंगे। तो पीटी क्वालिफाई करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अभी आपको एकदम किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको स्वयं समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या चाहिए। तो आप उसको एक जगह लिख लीजिए। और यदि आपका परिणाम आता है, रिजल्ट में भगवान करे आपका नाम रहे, तो आप उसी मनोदशा को मेंस वाले पे लागू कीजिए कि मेंस में आप कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ेंगे, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ेंगे कि काश ये कर लिए रहते तो 10 नंबर एक्स्ट्रा आता। क्योंकि जान लीजिए, पीटी केवल क्वालिफाइंग है। ये आपको अभी लगा कि यह काम किए होते तो हमारा पीटी में यह त्रासदी नहीं होती कि जो एक नंबर हम बाउंड्री पर हैं, कोई सोच रहा है कि हम 95 पर है तो मेरा होगा कि नहीं होगा, कोई 100 पर है तो भी सोच रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, कोई 105 पर है वह भी सोच रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, और कोई 90 पर है वह भी उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरा शायद हो जाए। तो यह जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, और अब हर आदमी अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरी में है, कोई मेल है कोई फीमेल है, तो तमाम उसमें बाइफर्केशंस भी हैं। लेकिन यदि आपका 110 प्लस श्योर है और वह आपका रहता, तो क्या आप इतने विचलित और विहुलित होते? नहीं होते। हमारा शुरू से कहना था, आपने कई मेरे क्लासेस में देखा होगा, मैंने कई बार रिपीट किया है कि बीइंग अ मेल यू हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 110 नो मैटर हाउ इट कम्स। आपको इतना लाना है, इतना सिक्योर करना है, यह आपके वश में था। आप अपनी ईमानदारी से अपने आप से पूछिए कि क्या आपको जितना समय मिला और जितना मेहनत आपको करने के लिए समय दिया गया, क्या 110 इस प्रश्न पत्र में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा आंकड़ा था? नहीं था। आप ला सकते थे। और कई बार आपको लगता होगा कि ये जो ह्यूमन एरर्स हैं, उनके अलावा भी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिन सेक्शंस को आपने नहीं पढ़ा या जिन चीज़ों को छोड़ा, उसके चलते आज यह ऊहापोह की स्थिति है। लेकिन फिर भी ऐसे में भी आपका परिणाम में नाम शामिल हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं 95 टू 105 एक अच्छा स्कोर है, उस बीच में रिजल्ट आना चाहिए। तो ईश्वर करे कि आपका नाम उसमें हो। इन केस यदि परिणाम कुछ और भी आता है, तो भी जिनका नाम उस रिजल्ट में आ गया, वो लोग मेंस में इस चीज़ को लागू करें अपने ऊपर
कि मेंस में ऐसा कोई लूप होल नहीं छोड़ें कि फिर इंटरव्यू कॉल आएगा कि नहीं, उस समय ऐसी स्थिति हो। इसलिए आज से आप लग जाइए मेंस की तैयारी में, और मेंस में इतना लेवल को अपने उठाइए ताकि परिणाम बाध्य हो जाए आपके प्रयास के सामने नतमस्तक होने को। प्रयास ऐसा होना चाहिए जो परिणाम को ही झुका दे। तो ऐसी स्थिति आप ला सकते हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता वैसी होगी तो ऐसा हो सकता है। दूसरा, जिन लोगों का रिजल्ट में नाम किसी कारण से नहीं आ पाया, उनको साथ ही साथ एक अवसर भी दिया गया है कि भाई अब 68 सामने है, वैसे में जो शॉर्ट कमिंग्स, जो न्यूनताएं, जो कमियां आपको इस बार की तैयारी में रह गई, उनको दूर कीजिए। और समय नहीं है, मुश्किल से 1.5-2 महीने का समय है। इस 2 महीने में आप उन कमियों को दूर कीजिए और अपने लेवल को 110 के ऊपर ले जाइए। उसके लिए जितना प्रयास कर सकते हैं, जितना परिश्रम कर सकते हैं वो कीजिए, और स्मार्ट वर्क कीजिए। तैयारी ये नहीं कि एक बुक ले लिए, पढ़ रहे हैं और उसमें 10 दिन निकल गया। स्मार्ट वर्क से ही यह रिजल्ट हासिल हो सकता है, और माइन्यूट पढ़ना पड़ता है। पीटी के लिए क्वालिटी पढ़ाई को करना पड़ता है, और स्मार्ट वर्क करना, टॉपिक्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को आप कीजिए, निश्चित तौर पर आपका परिणाम में नाम आज नहीं तो कल आएगा। कहा गया है कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तो आप इसी मानसिकता से तैयारी कीजिए। चाहे यदि मेंस की तैयारी में आप लगेंगे कल से तो भी, और यदि पीटी की तैयारी आपको करनी पड़ी तो भी इसी मानसिकता में रहिए कि हम याचक नहीं बनेंगे। आज जो स्थिति बनी है कि हमें लग रहा है कि होगा नहीं होगा, याचना की स्थिति आ रही है, इस याचना की स्थिति से आप अपने आप को बचाइए, अपने पराक्रम पर आइए, और रण की स्थिति में विजय की जयकार के लिए, विजय के घोष के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और यह ध्यान रहे, यह बहुत मुश्किल नहीं है, सतत और अनवरत आप यदि रहेंगे, स्मार्ट और टाइडी आप रहेंगे, तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। ईश्वर करे कि 67th में ही मिल जाए, हमारी ऐसी शुभकामना है। ऑल द बेस्ट, वेरी